जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय। साथियों, इस प्रश्नावली को अपन ने 8.3 तक अच्छे से कर लिया है। 8.3 में अपन चल रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने पिछली क्लासों के अंदर कवर कर लिया है और आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। साथियों, इस क्लास के अंदर अपन उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सिद्ध करने वाले सवालों में से आपके बड़े बड़े प्रश्नों में से आते हैं और हर साल इसी क्वेश्चन में से आते हैं। यानी चौथे क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन है, यहीं से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अथवा में होते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन को वहां पे करना होता है। आज उन क्वेश्चनों को अपन बहुत ही डिटेल से आराम से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। आप उसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से उनको अपन सिद्ध करते हैं कि लेफ्ट साइड को सोल्व करते हुए राइट साइड प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आप सीख जाओगे। इस क्लास के बाद आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें क्या बोला गया है ये आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, हमें दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। क्या दे रखा साथियों, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसका क्या चल रहा है साथियों, यहां पर चल रहा है होल स्क्वायर। अब देखो बराबर में हमें क्या लेकर के आना है, हमें लेना है 1 माइनस कोस थीटा बटेवा 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा बटेवा 1 प्लस कोस थीटा, यानी लेफ्ट साइड को राइट साइड के हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर लेफ्ट साइड को लेकर के चलेंगे। तो अपन यहाँ हल कर रहे हैं और अपन लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साथियों कोसेक थीटा। क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इसका क्या चल रहा है साथियों, स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, स्क्वायर। अब यहाँ आप ध्यान दें कि ऐसा क्या किया जाए कि अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके। सबसे पहले आपको यह सोचना है साथियों कि सर्व समीकरण लग रही या नहीं लग रही। सर्व समीकरण अपन ने 3 पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर सर्व समीकरण नहीं लगती है तो आपका दूसरा काम होता है साथियों, दिए गए सवाल को साइन और कोस में लेकर के जाओ। तो यहां पर देखिए कोसेक को आप क्या लिख सकते हो। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है 1/, साइन थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और दूसरा हम जानते हैं कोट थीटा क्या होता है, तो कोट होता है कोस थीटा बटेवा साइन थीटा होता है। ये दोनों वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो ध्यान दें, ये आएगा आपके पास कोसेक की जगह आ जाएगा 1/, साइन थीटा, माइनस कोट की जगह आ जाएगा कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, और इसका क्या चल रहा है साथियों, होल स्क्वायर। अब देखो दूसरा रास्ता, अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो साइन को मैं क्या कर लूं, एलसीएम ले लूं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, साइन इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। साइन का भाग साइन में दोगे एक बार जाएगा, एक को एक से गुणा करोगे एक आएगा माइनस। साइन का भाग साइन में दोगे एक बार जाएगा, एक को कोस से गुणा करोगे तो कॉस थीटा। और इसका क्या चल रहा है साथियों, स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को, अब कोई रास्ता आपके पास नहीं है, आपने एलसीएम ले लिया, आपने सब कुछ कर दिया है, साइन कोस में लेके आ गए। अब आपके पास ये रास्ता है कि इस स्क्वायर को इस पर भी अप्लाई करो और इस पर भी अप्लाई करो। दोनों पर अप्लाई करते हैं, यहां देखना तो ये आएगा 1 माइनस कोस थीटा, एक बार इसका स्क्वायर होगा और बटेवा इस साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी। सर्व समीकरण क्या पढ़ी, ध्यान दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता 1। ये सर्व समीकरण हमने पढ़ी। हमें किसका मान चाहिए, साइन स्क्वायर का। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा चाहूं तो वो आएगा, कोस को उधर भेजूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का मान जो आया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगी, ऊपर ऐसा का ऐसा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा का ऐसा बटेवा साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा मैं, यहां देखना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
अब यहां पर देखो हमें एक रूप दिख रहा है, इस एक को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, इसको एक का स्क्वायर बना के लिख सकता हूं। तो ये रूप है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हम जानते हैं एक सर्वसमीका कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो उसको क्या लिखते हैं अपन, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। एक्स की जगह कितना है एक है और वाई की जगह कितना है cos थीटा, ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी उसको दो बार लिखेंगे अपन 1 माइनस कोस थीटा, और इनटू में एक बार और लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसका मतलब वो चीज कितनी बार आ रही है, दो बार आ रही है। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक बार लिखूंगा मैं 1 प्लस कोस थीटा और एक बार लिखूंगा मैं यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा। अब ध्यान दें 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा आपके क्या है, कट रहा है, और फाइनली आंसर आ रहा है 1 माइनस कोस थीटा बटेवा 1 प्लस कोस थीटा। और ये आपके कौन सी साइड में है, राइट हैंड साइड में भी देखो यही चीज थी कि 1 माइनस कोस थीटा बटेवा 1 प्लस कोस थीटा, वो अपने यहाँ पर आ गया है, और यही हमें सिद्ध करना है HP, और ये आपका 4 नंबर यहाँ पर क्या हो जाते हैं साथियों, पक्के हो जाते हैं। इतना सा काम आपको करना और 4 नंबर पक्के। इन सवालों को आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और ये चीज आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि कौन सी स्टेप के बाद कौन सा काम किया जाता है। सवाल को अच्छे से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां पर हमें ये दे रखा है साथियों लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है, हम लेफ्ट साइड को लेकर के चलेंगे और सोल्व करते करते कौन सी साइड लेकर आ जाएंगे, राइट साइड लेकर के आ जाएंगे। अब देखो यहां सबसे पहले सोचेंगे कि हमें क्या करना है, तो आप देखोगे कि यहां पर कोई सर्वसमीका लग नहीं रही है, क्योंकि स्क्वायर का कोई रूप है नहीं है। फिर आप सोचोगे कि यहां पर मैं साइन कोस के पदों में लेके चलूं सवाल को, तो साइन कोस के पदों में आपको ऑलरेडी दे रखा है। अब आप तीसरी स्टेप में सोचोगे कि यहां मैं कोई एलसीएम ले सकता हूं, तो अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, जब भी आपको बटा में अलग अलग संख्या दिखती हो, जैसे यहां पर 1 प्लस साइन है और यहां पर कोस है, तो आपको एलसीएम के अंदर उन दोनों संख्या को लिख देना। इसमें एलसीएम लेने के लिए आपको कोई वो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लेफ्ट साइड को लेकर के चलते साथियों, लेफ्ट साइड है आपके पास कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो यहां पर देखिए 1 प्लस साइन ए कोस ए, ये दोनों आपके क्या आ जाएंगे साथियों, एलसीएम के अंदर आ जाएंगे। तो मैं 1 प्लस साइन ए को भी लिख देता हूं और इनटू में कोस ए को भी लिख देता हूं। अब देखना अपन जो भी इसका एलसीएम आता है उसमें क्या करते हैं, 1 बाय 1 भाग देंगे, हर वाले का भाग दो। 1 प्लस साइन ए का इस पूरे में भाग दोगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस ए। कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे ऊपर से, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस प्लस। अब देखो कोस ए का भाग दो इस पूरे में, तो कोस ए कटेगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करो तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये दिख रही है कि यहां पर देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो रहा है, तो उसको ओपन करो। तो देखो सबसे पहले सूत्र लिखो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सूत्र लगाएंगे, कोस स्क्वायर ऐसा कैसा आएगा, तो कोस स्क्वायर ए प्लस देखो एक्स स्क्वायर, अब यहां पर x की जगह कितना है, एक है, तो x एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, प्लस 2xy, तो x की जगह एक और y की जगह क्या आ जाएगा, तो साइन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, क्योंकि y की जगह साइन चल रहा है। y स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। बटेवा में क्या चल रहा है उसको लिख दो ऐसा कैसा, वो चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है, तो ये चल रहा है आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू क्या चल रहा है, तो कोस ए चल रहा है, क्या चल रहा है, कोस ए। अब देखो यहां पर आपको एक सर्वसमीका लगती हुई दिख रही है कि यहां साइन स्क्वायर है और यहां कोस स्क्वायर है, तो हम एक सर्वसमीका जानते हैं साथियों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को कितना लिखते हैं, एक लिखते हैं। आप बोलोगे सर ये दोनों तो दूर दूर है, कोई बात नहीं, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी दूर है आकर के जुड़ेगा तो है ना। तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं। तो इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया एक, फिर ये प्लस एक ये चल ही रहा, इसको भी लिखो, फिर चल रहा देखो 2 एकम 2, तो 2 साइन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 साइन है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन ए आ जाएगा। बटेवा में क्या चल रहा है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो, तो ये चल रहा है आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू क्या चल रहा है, तो
cos से चल रहा है। क्या चल रहा है? cos से चल रहा है। यहां तक बोर्ड में आ रहा है? ओके, क्लियर है। अब देखो 1 और 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस, ये कितना चल रहा है? 2 साइन है, तो 2 प्लस 2 साइन ए, और बटेवा में क्या चल रहा है साथियों? तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या चल रहा है? तो कोस ए चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 2, तो इस 2 को आप क्या करो साथियों? कॉमन ले लो। यहां से क्या कर लो? कॉमन ले लो। तो 2 यहां से जब कॉमन आएगा साथियों, तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लेने का मतलब भाग देना, 2 का भाग 2 में 2 एक बार, फिर 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या? साइन है बचेगा। ये आ गया आपके पास साइन है। बटेवा में क्या चल रहा है साथियों? ये चल रहा है 1 प्लस साइन है और इंटू क्या चल रहा है? तो कोस है चल रहा है। अब देखो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है पूरा कोष्टक चला गया, बचा क्या? 2 बटेवा आपके पास बचा कोस ए। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, 2 इंटू 1 बटेवा कोस है, और हम जानते हैं 1 बटा कोस क्या होता है? तो सेक होता है। तो फाइनली आ जाएगा 2 इंटू सेक है, और ये क्या होता है? तो ये आपका 2 सेक होता है। क्या होता है? 2 सेक है। और ये कौन सी साइड में साथियों? राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में भी यही है, और यही हमें सिद्ध करना था। HP ये आपके 4 नंबर पक्के। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे साथियों? बहुत ही आसानी से 4 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, गारंटी से कह रहा हूं। यही से सवाल, इसी क्लास से सवाल आपके बनेगा और बन करके रहेगा। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करते चलो इन चीजों को, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी गोइंग वे में हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को भी मक्खन करता है, इसको अच्छे से नोट करो। तो शुरुआत करते हैं अपन 4th के 3rd क्वेश्चन की। यहां पर ये हमें दे रखा है, लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे, राइट साइड आएगी। लेकिन सोल्व कैसे करें? तो आपको सबसे पहले सोचना सर्वसमीका लग रही कि नहीं लग रही है। तो सर्वसमीका नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का कोई रूप है नहीं। अब आप इस सवाल को साइन और कोस के पदों में लेके जाओ। साथियों ब्रह्मास्त्र तरीका है, सवाल को साइन कोस में लेके जाओ, ऑटोमेटिक सोल्व होने लग जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। आपको हिंट में भी यही दे रखा नीचे कि साइन कोस के पदों में व्यक्त करो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं हर सवाल में यही दिमाग लगाओ आप, सर्वसमीका नहीं लग रही इसका मतलब साइन कोस में ले जाओ। उसके बाद आप एलसीएम वगैरह हो या फिर कोई भी बीजगणित सर्वसमीका लग रही होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसको लगाओ। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। आपको सवाल को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस में डालना है, ऑटोमेटिक आप कर लोगे। बिना प्रैक्टिस के ये पॉसिबल है नहीं। चीजों को समझो क्या है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब यहां देखो अपन लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है साथियों? तो वो है टेन थीटा बटेवा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटेवा 1 माइनस टेन थीटा। अब मुझे क्या करना है? इसको साइन कॉस में ले जाना है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि टेन थीटा का मतलब क्या होता है। तो वो होता साथियों साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। अब देखो ये बेसिक हमारा अच्छा होना चाहिए, हमने पहले अच्छे से कवर कर रखा है कि टेन थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। ये चीज अब यहाँ की नहीं है कि कैसे होता है। फिर हम जानते हैं देखो कोट थीटा क्या होता है। अब कोट देखो टेन का क्या उल्टा, अगर टेन साइन बटा कोस है तो कोट क्या होगा? कोस बटा साइन हो जाएगा। तो ये होता है साथियों कोस थीटा बटेवा टेन थीटा होता है। क्या होता है? कोस थीटा बटा टेन थीटा। देखो ये चल रहा है, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर देखना, इस टेन की जगह लिखूंगा साथियों में साइन थीटा बटेवा कॉस थीटा। छोटे छोटे लिख रहा हूं मैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखो इसका काम हो गया। 1 माइनस कोट थीटा, ये मेन बटा, फिर 1 माइनस कोट थीटा, तो 1 माइनस इस कोट की जगह मैं लिखूंगा कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। दैट्स ऑल, क्लियर। प्लस प्लस इस कोट की जगह क्या लिखूंगा मैं? कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, और फिर मेन बटा 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन की जगह लिखूंगा मैं साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। तसल्ली से समझो, आराम से समझो, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं अपने। अब देखो ऊपर वाला तो ऐसा कैसा, उसको तो अपन सोल्व कर नहीं रहे और वो होगा भी नहीं। तो साइन थीटा बटेवा कॉस थीटा, फिर लगाओ मेन बटा, इसको सोल्व करो। तो साइन को 1 से गुणा करो, कितना आता है साथियों? साइन थीटा आता है। फिर माइनस माइनस क्या चल रहा है? कॉस थीटा चल रहा है, तो कॉस थीटा लिखो। फिर बटा में क्या आ जाएगा? जो बटा में चल रहा है वही बटा में रहता है, या गया साइन थीटा आ जाएगा। प्लस प्लस यहां पर cos थीटा बटा साइन थीटा, ऐसा कैसा लिख दो? cos थीटा बटेवा साइन थीटा, ऐसा कैसा। फिर मेन बटा, cos को 1 से गुणा करो, कितना आएगा? cos थीटा आएगा। माइनस क्या चल रहा है? साइन थीटा, और बटा में वही आएगा जो बटा में चल रहा है, तो ये आ जाएगा cos थीटा। ये सोल्व करने का तरीका है। अब हमने पढ़ा कि जब भी ऐसा रूप दिखे a बटा बी सी बटा डी, यानी ऊपर बटा फिर वापस नीचे बटा, तो भाग गुणा में जाता है और नीचे वाली संख्या पलट जाती है। तो इसको पलटाएंगे, तो यहां थोड़ी अल्टी पल्टी कर लेते हैं, ध्यान देना।
ठीक है, चीजों को समझना। तो यहाँ देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा को ऐसा कैसा लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखे साइन थीटा बटेवा कोस थीटा ऐसा का ऐसा, ये पलटेगा तो साइन तो ऊपर जाएगा और ये वाला किधर आ जाएगा नीचे, तो ये गुणा आ जाएगा, देखो इस भाग का आ जाएगा गुणा, तो ये साइन तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा बटेवा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा में आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बहुत ही बारीकी से समझे। फिर प्लस है तो इसको लिख दो प्लस, ये प्लस साइन कोस थीटा बटा साइन थीटा ऐसा कैसा आएगा, तो ये देखो कोस थीटा बटेवा साइन थीटा ऐसा कैसा इनटू, ये भाग गुणा में गया तो ये पलटेगा, कोस ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर देखे ये आ जाएगा आपके पास कोस थीटा फिर मेन बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहां पर अपन गुणा करते हैं इसको, यहां देखो साइन को साइन से गुणा करो कितना आएगा, तो ये आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर मेन बटा कोस थीटा ऐसा का ऐसा लिख दो कोस थीटा, और इसको गुणा किससे कर रहे हैं अपन, तो इससे कर रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहां देखो प्लस कोस को कोस से गुणा करो कितना आएगा, तो ये आएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा आएगा, फिर बटा साइन थीटा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और यहां देखो अब देखो यहां पर आ रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और हमारे पास इधर चल रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर यहां पर भी इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा को मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दूं, तो उससे अपने को एक फायदा मिलेगा कि एलसीएम लेंगे ना तब इन दोनों कोष्टकों को अपने को अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि बटा में जो संख्या होती है वो सारी लिखी जाती है, लेकिन अगर बटा में सेम संख्या है तो उसको अपन एक बार लिखेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। तो यहां देखे इसको मैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा को अगर मैं ऐसा करूं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा साथियों, यहां पर मैंने कोस को माइनस का कर लिया, माइनस का था उसको प्लस का कर दिया, इसके लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और ये जो मैंने माइनस कॉमन लिया वो आगे इफेक्ट डालेगा और यहां पर काम रोल प्ले करेगा अपना। ध्यान दे यहां पर मैंने कोस थीटा माइनस साइन थीटा को लिखा मैंने साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ताकि ऐसा रूप बन जाए ताकि मुझे एलसीएम में इसको एक बार ही लेना पड़े, तो इसके लिए मैंने माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब देखो आगे देखते हैं, आगे बढ़े। अब यहां पर मैं ले लेता हूं एलसीएम, तो जैसे एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में क्या क्या आएगा, कोस और साइन दोनों अलग अलग वेराइटी है तो दोनों आ जाएगी, कोस थीटा आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट दोनों जगह सेम सेम चल रहा है तो एक बार ही लिख दो आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर अभी अपन माइनस कॉमन नहीं लेते ना तो इस वाले कोष्टक को भी लिखना इस वाले कोष्टक को भी लिखना बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लेकर सेम बना दिया। क्या बना दिया, सेम। अब देखो इस वाले का पूरे का भाग दो इसमें, तो कोस है कोस गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, बचा क्या साइन, जो बचा वो इससे गुणा होगा तो साइन स्क्वायर से गुणा होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस साइन से साइन गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। यहां एक सरल समीकरण लग रही साथियों, वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहां देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये सरल समीकरण लग रही है, और ये होती है साथियों एक्स माइनस वाई कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह समीकरण को अप्लाई करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां साइन और जहां जहां वाई है वहां पर कोस आ जाएगा। तो बिल्कुल अप्लाई करते हैं, स्पेस तो अपने पास कम है लेकिन कोशिश करते हैं। देखो एक्स माइनस वाई तो साइन माइनस कोस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर देखो क्या है एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस एक्स वाई मतलब साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, प्लस वाई स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा देगा, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स की जगह साइन और वाई की जगह कोस चल रहा है। बटा में ऐसा कैसा रामायण पूरी की पूरी लिख दो आप, ये बटा है, और बटा में आपका ऐसा कैसा साइन थीटा भी चल रहा है बटा में, कोस थीटा भी चल रहा है बटा में, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी चल रहा है। अब देखो यहाँ ये दोनों गुणा में है, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट आपका क्लियर जा रहा है। यहाँ सर्व समीकरण लग रही है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहां पर देखना ये दोनों एक हो जाएगा तो ऊपर बनेगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। भाई इन दोनों की जगह एक आएगा, साइन थीटा कोस थीटा ऐसा ऐसा, और बटा में चल रहा है आपके पास साथियों साइन थीटा कोस थीटा।
अब ये देखो, अब अपने पास लास्ट स्टेप ये है कि एक बार साइन थीटा कोस थीटा को मैं एक के बटा में लिखूं और एक बार इसको साइन थीटा कोस थीटा के बटा में लिखूं, यानी दोनों को मैं सेपरेट कर लेता हूं। तो यहां देखना, एक बार तो मैं लिखूंगा यहां पर एक बटेवा साइन थीटा कोस थीटा, फिर प्लस प्लस, फिर इस साइन थीटा बट कोस थीटा के बटा में लिखो साइन थीटा कोस थीटा, और उसके बटा में लिखूंगा मैं साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो आपका पूरा कटेगा, यानी इसका मान तो कितना आ गया, एक, ये आ गया आपके पास एक। लेकिन ये देखो एक बटा साइन और एक बटा कोस, एक बटा साइन क्या होता है, कोसेक, और एक बटेवा कोस क्या होता है, सेक। तो फाइनली हमें मिलेगा, ये तो कितना मिल गया, 1, इसका मान तो कितना हो गया 1, प्लस एक बटा साइन को तो मैं लिखूंगा कोसेक थीटा, क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा, और एक बटा कोस को मैं क्या लिखूंगा, सेक थीटा लिखूंगा। और यही अपने राइट हैंड साइड में आ रहा है और यही हमें प्रूव करना है। ये आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यानी एक बटा साइन को तो मैंने क्या लिखा, कोसेक, और एक बटा कोस को क्या लिखा मैंने, सेक। उल्टे सुल्टे सूत्र से समझते हैं अपन, ठीक है। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों, मक्खन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। आप इसको ऐसे से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहां पर क्या दिया जा रहा है, ये दो साइड दे रखी है, पहले अपन लेफ्ट साइड को लेंगे। अब लेफ्ट साइड को सोल्व करने में ये ध्यान रखना साथियों कि अब ऐसा अपन क्या करें कि इसको स्टेप आगे बढ़ा सके। तो अगर सर्व समीकरण नहीं लग रही है तो सीधा अपन साइन कोस के पदों में लेके चलेंगे। तो यहां देखो आपके पास चल रहा है सेक, और हम जानते सेक का मतलब होता है एक बटेवा कोस। तो जहां सेक है वहां एक बटा कोस पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, इस सेक की जगह लिखूंगा कोस है, फिर बटा वापस सेक की जगह क्या लिखूंगा, तो मैं कोस से लिख दूंगा, ये आ गया कोस है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कोस को एक से गुणा करो, कितना आएगा साथियों, तो ये आएगा कोस है, प्लस क्या चल रहा है एक, और बटा में क्या आएगा, तो कोस से आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस है। फिर देखो मेन बटा, ये आ जाएगा मेन बटा, एक बटेवा क्या आ जाएगा साथियों, तो ये आ जाएगा आपके पास एक बटेवा कोस आ जाएगा। अब देखो यहां पर भी बटा और यहां पर भी बटा, तो भाग गुणा में जाएगा, नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो यहां देखे यह आ जाएगा आपके पास कोस ए प्लस 1 बटेवा में चल रहा है आपके पास कोस है, इनटू ये पलटेगा तो कोस है आपका ऊपर चला जाएगा और एक आपका नीचे आ जाएगा, कोस से कोस कट गया। तो फाइनली आंसर आ गया आपके पास, ये आ चुका, देखो 1 प्लस कोस है, लिख दो इसको, आप लिख दो 1 प्लस कोस है। यानी लेफ्ट साइड को सोल्व किया तो ये आया। इसको अपन आगे अब सोल्व नहीं कर सकते हैं, और हमें राइट साइड में क्या लेकर के आना साथियों, इतना सा बड़ा आंसर लेकर आना है। तो इसका मतलब यहां पर हमें राइट साइड को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो राइट साइड को सोल्व करते हैं, देखिए उससे क्या आंसर आता है। तो राइट हैंड साइड को लेते हैं साथियों। तो यहां पर देखना, राइट हैंड साइड को अपन लेंगे, तो ये चल रही हमारे पास राइट हैंड साइड है साथियों साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस है। अब देखो यहां पर देखो साइन कोस में नहीं ले लेना, ऑलरेडी साइन कोस में यहां सर्व समीका लग रही है। आप बोलोगे सर कहां सर्व समीका लग रही है, तो देखो साइन स्क्वायर, हमने एक सर्व समीका पढ़ी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक। मैं आपको बता देता हूं, जब भी साइन स्क्वायर की जरूरत पड़े ना तो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दो, और कोस स्क्वायर की जरूरत पड़े तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। अब देखो हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर है, तो यहां से आप साइन स्क्वायर ए निकालोगे तो कोस स्क्वायर उधर जाएगा, तो यह जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये पुट कर दो यहाँ पे, तो पुट करोगे तो ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटेवा 1 माइनस क्या चल रहा है, तो कोस ए चल रहा है, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वापस सर्व समीकरण लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। ये पुट कर दो, यानी एक्स की जगह चलेगा 1 और वाई की जगह चलेगा कोस, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस है, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस है। एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, और बटेवा में आपके वही चल रहा है 1 माइनस कोस है। अब देखो 1 माइनस कोस है से 1 माइनस कोस है आपका कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस है। और यही आपके लेफ्ट हैंड साइड में है कि नहीं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये आया। इस प्रकार अपना सवाल यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों, सिद्ध हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से नोट करो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो साथियों बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां पर देखिए
इस प्रकार की लेफ्ट साइड दे रखी है और हमें राइट साइड में ये दिखाना है। लेकिन साथियों इसमें सवाल में बोला जा रहा है, स्पेशली बोला जा रहा है कि आपको एक सरल समीकरण है साथियों 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर कोसेक स्क्वायर है, उसका यूज करते हुए इस सवाल को करना है। अब अपन वो सरल समीकरण यूज करेंगे ना तो ही अपने को मार्क्स मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो अब ध्यान से देखें इस सवाल को कि इसमें मेरे को 1 प्लस जो कोट स्क्वायर है बराबर कोसेक स्क्वायर है सरल समीकरण को यूज करने के लिए इसमें मुझे कोट और कोसेक दिखाना तो पड़ेगा ना साथियों। अब ऐसा क्या करूं मैं इसमें कि मुझे कोट और कोसेक दिख जाए। तो अब सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कोट और कोसेक दिखाने के लिए यहां पर देखिए अपन क्या करेंगे, हाँ, कि अब मैं इसमें साइन ए का भाग दे देता हूं साथियों। क्या कर देता हूं, साइन ए का। क्योंकि जैसे मैं साइन ए का भाग दूंगा तो यह कोस बटा साइन होगा, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है। फिर साइन से साइन कट जाएगा और एक बटा साइन होगा तो वो क्या होता है, कोसेक होता है। इस प्रकार यहां पर मैंने कोट और कोसेक की एंट्री करा दी है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहां पर साइन ए से क्या करूंगा, साइन ए का भाग दूंगा। साइन ए का भाग देने पर जैसे भाग देंगे साथियों तो यहां देखना, तो यह आ जाएगा आपके पास स्टेप, यह आ जाएगा कोस ए और उसके बटेवा में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, माइनस साइन ए उसके बटेवा में क्या आ जाएगा, साइन ए। यानी हर एक पद में मुझे साइन का भाग देना है, ठीक है। प्लस यहां पर भी देखें 1 बटेवा क्या आ जाएगा आपके पास, तो यह आ जाएगा साइन ए। ऐसा इसलिए किया ताकि कोस बटा साइन से हमें कोट नजर आ जाए, 1 बटा साइन से हमें कोसेक नजर आ जाए, ताकि सरल समीकरण की तरफ अपन बढ़ सके। फिर देखो नीचे भी आपको सेम प्रोग्राम करना है, कोस बटेवा ए तो कोस ए बटेवा उसके नीचे भी आपको क्या करना है, साइन ए करना है। फिर प्लस इस साइन ए बटेवा आपको भी क्या लिखना है, इसके भी, इसके लिख दो, साइन ए लिख दो। फिर देखो माइनस 1 बटेवा क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन आ जाएगा। अब चेंज करो आप, कोस बटा साइन क्या होता है, तो ये आता है आपके पास कोट है होता है, माइनस साइन से साइन कटेगा एक आ जाएगा, प्लस प्लस 1 बटेवा साइन क्या होता है, तो कोसेक होता है, COSEC कोसेक ए आ जाएगा। फिर देखो ये मेन बटा करो वापस, ये मेन बटा, कोस बटा साइन क्या होता है, तो ये आता है आपके पास कोट है, प्लस प्लस साइन बटा साइन से क्या होगा एक, माइनस 1 बटा साइन क्या होता है, तो ये आता है साथियों कोसेक ए आता है। ठीक है, यहां तक अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसमें स्क्वायर का रूप तो हमें दिख नहीं रहा, सर्व समीकरण कैसे लगाएं, तो साथियों सर्व समीकरण लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सर्व समीकरण इस रूप में पढ़ रखी है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहां पर आपको 1 नजर आ रहा है, उस 1 की वैल्यू यहां से निकालो। अगर मुझे 1 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोट को उधर भेजना पड़ेगा। तो कोसेक स्क्वायर ए आपका उधर पहले ही है, ये उधर जाएगा तो माइनस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये जो आपको एक दिख रहा है उसकी जगह आपको ये लिख देना है कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। अब देखना ध्यान से, अपन क्या करते हैं, कोट ए को मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, ये आ गया आपके पास कोट है। फिर मैंने इसके साथ लिख दिया मैंने प्लस कोसेक है, कोसेक ए, माइनस ये माइनस ए को मैं यहां लिख रहा हूं। अब इस ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, देखना, इस ए की जगह मैं लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ध्यान से देते हैं ना, अच्छा सवाल है। नीचे आपको कोई चेंज नहीं करना है, नीचे आपका सिस्टम सेम वैसा का वैसा, कैसा का कैसा, तो वैसा का वैसा। ये देखो सेम जो लिख रखा लिख दो, यानी कोट ए चल रहा है तो कोट है, प्लस 1 चल रहा है तो प्लस 1, माइनस कोसेक है, ये आ गया कोसेक ए आ जाएगा, सेम ऐसा कैसा। अब देखो यहां पर अपने सही नहीं लिखा, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर है या माइनस कोट स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, माइनस कोट स्क्वायर ए आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो वो होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो सर्व समीकरण लगाएंगे यहां पर, देखना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। बिल्कुल यहां तक आपको दिख रहा है, ब्लर हो जाता ना, देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब देखो ये सर्व समीकरण यहां अप्लाई करेंगे, ये मैटर तो अपना ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी ये अपना ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी कोट ए प्लस कोसेक ए ऐसा का ऐसा आ गया। फिर देखो माइनस ये चल रहा है माइनस, अब देखो इसको लिखूंगा, एक बार तो लिखूंगा मैं कोसेक ए प्लस कोट है, एक बार लिखूंगा कोसेक ए माइनस कोट है, क्योंकि एक बार एक्स प्लस वाई एक बार एक्स माइनस वाई। तो यहां देखना ये आ जाएगा आपके पास कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कोट है, कोसेक ए प्लस कोट आ जाएगा। तो एक बार तो मैंने लिख दिया कोसेक ए, कोसेक ए प्लस क्या लिख दिया साथियों, यहां पर कोट ए लिख दिया।
इसी के साथ इनटू में क्या चलेगा यहाँ पर, तो वो चलेगा आपके पास कोसेक ए माइनस कोट ए चलेगा। क्या चलेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए चलेगा। यानी ये दोनों क्या चलेंगे, गुणा में चलेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और बटेवा में क्या चल रहा है, तो बटेवा में आपके वही सिस्टम चल रहा है, देखो कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, तो ये ऐसा का ऐसा कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए ऐसा का ऐसा। अब देखो इस बार इधर देखो आपके पास कोट ए प्लस कोसेक है, इधर भी देखोगे तो आपके पास कोट ए प्लस कोसेक है, तो इस कोट ए कोसेक को आप क्या कर लो साथियों, कॉमन ले लो। तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां देखना, तो ये आ जाएगा आपके पास कोट ए प्लस कोसेक ए, आपके पास क्या आ जाएगा कॉमन। जैसे ही आप कॉमन लोगे तो कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो कोट ए प्लस कोसेक से आपका पूरा कटेगा कितनी बार, एक बार, फिर माइनस ये माइनस, यहां पर क्या चलेगा, देखो कोट ए प्लस कोसेक है तो बाहर आ गया, बचा क्या आपके पास कोसेक ए माइनस कोट ए, तो ये बचेगा आपके पास कोसेक ए माइनस कोट ए बचेगा। क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए बचेगा। इसको ऐसा कैसा लिख दो, फिर बटेवा में क्या चल रहा है उसको भी लिखो, तो ये चल रहा है आपके पास कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। इस माइनस को आप अंदर गुणा करो, ठीक है, इस माइनस को अपन अंदर गुणा कराते हैं, तो यहां पर देखना ये आपके पास चल रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए चल रहा है। क्या चल रहा है, कोसेक ए चल रहा है। अब यहां देखना अपन अंदर ले चलते हैं, तो ये आपका वन माइनस माइनस कोसेक हो जाएगा, तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास कोट ए। अब देखो बटेवा, ये आ जाएगा आपके पास बटेवा, बटेवा में आपके पास क्या चल रहा है, कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए चल रहा है। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, कैसे, इसमें भी एक इसमें भी एक, इसमें प्लस का देखो कोट है, इसमें भी प्लस का कोट है, माइनस का कोसेक है, माइनस का कोसेक है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका पूरा कटेगा, तो ये वाला बचेगा। तो फाइनली बचा आपके पास कोट ए प्लस कोसेक ए, और यही देखो आपके राइट हैंड साइड में आ रहा है, कोट ए प्लस कोसेक है या फिर कोसेक ए प्लस कोट ए, तो यही अपने राइट हैंड साइड में आ रहा है, राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना है, हैंस प्रूव। इस प्रकार अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है साथियों। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 के जो 5 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर क्लियर कर दिए। इस क्वेश्चन में साथियों 10 क्वेश्चन है, और इन 10 में से ही आपके प्रश्न बनता है, बड़ा जो प्रश्न बनता है वो इसी से बनता है। अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। आज की क्लास में अपन 5 क्वेश्चन ही करेंगे, आने वाली क्लास के अंदर अपन अगले 5 क्वेश्चन को भी क्या करेंगे साथियों, इसी तरह से क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। आप इनको अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझे। एक बार में समझ नहीं आता तो क्लास को एक बार वापस देखें, आपको एक बार दो बार देखने से क्लियर हो जाएगा। फिर आप हाथ से सवाल को करें, बिना हाथ से किए आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक बार देखें कि स्टेप के बाद क्या आएगा, जब एक दो बार आप दिमाग लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखें। क्लास कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में। अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।